शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज 19/11/2025 बाबा की महावाक्य है ज्ञान मंथन में। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बड़ा सुंदर कि और बाबा की जो लैंग्वेज है बड़ी मीठी है, अटपटी है, चटपटी है। अब ऐसे शब्द फांसी पर चढ़े रहना, ऐसे कोई स्पिरिचुअलिटी में शब्द नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बाबा मतलब अटपटी चटपटी बड़ी वंडरफुल मीठी नॉलेज है। तो बाबा के शब्द भी इस प्रकार से कि सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है, क्योंकि फांसी लग गई ना तो आपका यहाँ से कनेक्शन कट गया। एक बार फांसी लग गई तो देह के संबंध, पुरानी सब वस्तुओं से आपका कनेक्शन कट गया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये याद की फांसी है। माना बुद्धि अगर आपकी प्रॉपरली बाबा के साथ लग गई तो इधर से आपका संबंध कट गया। यह है बाबा का कहने का भाव कि सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है, और फिर याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है आत्मा की कट निकालने का, आत्मा को पावन बनने का। वो या आत्मा सच्चा सोना बनने का एक ही रास्ता है, बाबा की याद, शिव बाबा की याद। प्रश्न है आज की मुरली में कि कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है। कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता है। ज्ञान का बल जब आ जाता है, क्योंकि ज्ञान हमको सिखाता है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, चैतन्य बिंदु आत्मा हो। चाहे स्त्री का शरीर धारण किया, चाहे पुरुष का धारण किया, लेकिन है कौन? आत्मा। ओरिजिनली आत्मा है। तो बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, और ब्रह्मा बाबा के नाते या इधर लौकिक दुनिया के नाते भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। अगर ये चिंतन हो मन में, ज्ञान बुद्धि में प्रॉपर बैठा हो, तो बाबा कहते कभी भी दैहिक दृष्टि नहीं जाएगी, क्योंकि क्रिमिनल पना आता है दैहिक दृष्टि के कारण। इसलिए बाबा देखो क्रिमिनल को खत्म करने के लिए सबसे पहले 100 का ज्ञान देता है वो। बिल्कुल। फिर हमारे नेत्रों का वो परिवर्तन करता है। राइट। सबसे बड़ी विशेषता ही बाबा के ज्ञान, सबसे ओरिजिनल चीज ही यह है कि पहले आत्मा को समझो, उस बिंदु को समझो, बाकी और वो उसको स्वरूप में लाओ। हाँ, आत्मा सिर्फ ज्ञान नहीं, बाबा ने मुरली में बड़ा अच्छा कहा है कि ज्ञान से, सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा। योग ही मेन है, योग ही आपको शक्ति भरता रहेगा। फिर बाबा आगे कहता है कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। ये भी बाबा आत्मा का पाठ रोज मुरली में किसी न किसी प्रकार से बाबा इसी प्रकार से शुरुआत करता है कि रूहानी बच्चों प्रति, माना आत्माओं प्रति। कि कल कहा कि क्लास में आते ही उनको अटेंशन दिलाओ कि आत्मा समझ कर बैठो, तो ऐसे ही बाबा भी याद कराता है कि तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप शिव बाबा समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है, वो भी आत्मा ही है, प्रकाश स्वरूप है, अति सूक्ष्म है, ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन आत्मा वो परम आत्मा है। परम इसलिए कि वो जन्म मरण के चक्र से रहित है, वो सदैव संपूर्ण है, वो और ऑलमाइटी अथॉरिटी है। हाँ, तो उसी कारण से, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है, सिर्फ सृष्टि पर आता है। कल्प के अंत में तो ब्रह्मा तन का आधार लिया, ज्ञान सुना और फिर अपने स्वरूप में निराकार स्वरूप। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप जो भी है आत्मा ही, वह परफेक्ट है, उसमें कभी भी जंक नहीं चढ़ सकती। हाँ, क्योंकि वो देहदा के इसमें आता ही नहीं है ना, इसलिए पार्ट उसमें जंक चढ़ती नहीं। उस चक्कर में वो रिपीट में नहीं आता। हाँ, में एक बार आता। हाँ, अवतरित होता है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। बराबर।
तो जितना जितना बाप को याद करेंगे उतनी कट उतरती जाएगी। आज की मुरली का सारा मंत्र ही यह है कि जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। जैसे सूर्य की किरणों से कीटाणु भस्म होते हैं ना, तो वैसे ही बाबा की किरणों से, ज्ञान गुण शक्तियों से जितना बुद्धि योग उससे लगा रहेगा तो आत्मा में जो विकर्मों के कीटाणु चिपके हुए हैं वो जलते जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यह पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। ये पाठशाला है बाबा कहते। कभी बाबा कहते ये हॉस्पिटल है, कभी बाबा कहते ये घर भी है तुम्हारा। आज पाठशाला के ऊपर से बाबा कहते पाठशाला में कैरेक्टर भी सुधारे जाते हैं। तो तुमको कैरेक्टर सुधारने के लिए इन 5 विकारों को निकालना है। फिर बाबा जैसे स्कूल में भी चार्ट रखा जाता है, तो ऐसे ही बाबा कहते यहाँ भी तुम बच्चों को चार्ट रखना है कि सारे दिन में हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। याद की यात्रा, यह अक्षर राइट है, एकदम राइट है। क्योंकि यात्रा है, यात्रा में ना ट्रैवलिंग है, इसमें भी आत्मा ट्रैवल करती है। बाबा के पास सूक्ष्म वतन में या परम धाम में जाती है, जो अशरीरीपन का हमारा थीम चल रहा है अभी। तो उसमें क्या है, याद में हम करते क्या है, बिंदु समझकर परम धाम में जाते हैं और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों को ग्रहण करते हैं या बाबा से रूह रिहान करते हैं। तो ये ट्रैवलिंग है, यात्रा चल रही है आत्मा की। याद करते करते कट निकलते निकलते अंत मति सो गति हो जाएगी, आत्मा पावन बन जाएगी। और लंबे समय का ये अभ्यास चाहिए, मगर वो अंतमति सोगति के लिए है। यात्रा ऐसी होती है ना, यात्रा में रोज जैसे यहाँ से वैष्णव देवी कोई पैदल जा रहा है, हाँ। तो बीच बीच में पड़ाव लेता हुआ जाएगा। तो ऐसे ही ये मंजिल बड़ी ऊंची है, रोज का अभ्यास है। यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है, उन यात्राओं में शरीर देह यात्रा में आत्मा और शरीर दोनों चलते हैं, इसमें बुद्धि की बात है। तो आत्मा यात्रा करती है, अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। अभी वैसे भी जाना ही है, क्योंकि चक्र पूरा हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहती है तुम पहले से ही प्रैक्टिस डालो कि अभी हमको जाना है घर। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। और एकांत जो सब्जेक्ट है ना, वो ऐसे पब्लिक के इससे रिलेटेड नहीं है। हालांकि आज शांतिवन में 10-10, 15-15, 20-20 हजार तक भाई बहनें आते हैं, लेकिन एकांत ये अंदर की बात है। और आपको जब पुरुषार्थ करना है ना, तो इतने बड़े इसमें भी आप कहीं बगीचे में बैठे हैं किसी, और उस समय जब बाबा के समय तो मधुबन तो एकदम ही साइलेंस वर्ल्ड था। वैसे भी लगता है, देखो कहीं अगर दुनिया में अगर 20,000 लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो कितने वॉइस का बराबर चलता है, आवाजें होती है। पर देखो यहाँ पे मधुबन में जब आते हैं, इतने संख्या होती है बड़े संगठन, तो भी कितने शांत वातावरण होता है, साइलेंस में बैठते हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि एकांत में, मधुबन में एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम जीव आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। ये खुशी के पॉइंट। यह टाइम ही बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का है, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। टाइम है, यही टाइम है, कल्प में ही एक ही बार ये टाइम है कि जब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। थोड़ा ही समय है, संगम 100 साल का, और उसमें भी हमको कितना समय मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, माया का काम ही है वो गफलत कराना, आलस से अलबेलेपन में फंसाना, साधन सुविधाओं में फंसाना। तो बाबा कहते हैं माया बहुत गफलत कराती है, बाबा तो सदैव तदबीर कराते हैं। पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा सदैव उमंग उत्साह भरते रहता है, अपने तरफ खींचता है, और बेलपन आलस से लाने के लिए, और बाबा अपने तरफ बच्चों का टेंशन बाबा पुरुषार्थ कराता है। तो बाबा कहता है अपने को, आपको ही पुरुषार्थ आपको ही करना है।
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लेकिन बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लॉफुल चलना है। ये भी लॉ की भी बात है। लौकिक समाज के जो लॉज है, लौकिक दुनिया, तो बाबा कहते हैं आपको उनको भी सबको संभाल कर चलना है। ऐसे नहीं कि भाई मैं तो बन गया ब्रह्मा कुमार और चल दिया, नहीं। बाबा कहते हैं जो नियम कि अगर लौकिक बाप का कर्जा, बाप ने कर्जा ले लिया और शरीर छोड़ दिया तो बच्चों का काम है, या घर गृहस्थ में माता पिता की पालना करना वो बच्चों। इसलिए देखो दुनिया में जब कोई सन्यासी बनता है, कोई तो घर गृहस्थ छोड़ के चला जाता है, बट बाबा आता है तो घर गृहस्थ को आश्रम बना करके पूरा परिवार को साथ में लेकर के, यही तो बाबा के ज्ञान की विशेषता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा, जितना याद करेंगे उतना लव जुटेगा, और जितना लव होगा उतनी याद बढ़ती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस है, राइट। हाँ, तो बाबा कहते हैं, आज बाबा कह रहे हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा, याद से लव जुटेगा। इसलिए याद के सब्जेक्ट पर बाबा जोर देता है। बराबर। हाँ, तो बाबा कहता है कि कैसे भी बैठ के अमृत वेला, नुमा शाम अपना समय निकाल करके बाबा की याद में जरूर बैठो। अब बाप से प्रीत लगानी है, तुम्हारा अंजाम, अंजाम माना वायदा है, प्रतिज्ञा है बाबा के साथ कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। नष्ट मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना, शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। क्योंकि कट उतारने के लिए ही बाबा कहता है कि मुझे याद करना है, क्योंकि वो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कोई कट आत्मा को उतारने। नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, स्वयं सुप्रीम अथॉरिटी ज्ञान का सागर हमको पढ़ाता है। बाबा कहते हैं ये खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, खूब पुरुषार्थ। इतनी बाबा की हमारे प्रति आश, उसका कोई लिमिट में नहीं रह करके, हाँ, तो खूब करो। हाँ, जैसे वो कहते हैं कि 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ करो। अभी समझते हो हम अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ बाबा की देखो खुशी झलक रही है। दुनिया में भी कोई स्टूडेंट होता है ना, और कोई अच्छे स्टूडेंट टीचर्स अगर पढ़ाता है तो उसको बहुत नशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये इस टीचर के पास हम पढ़ते हैं, राइट। तो उनको एक नशा होता है, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। हाँ, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुमको फिर ये नशा कितना होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। कोई मनुष्य अथॉरिटी नहीं है, स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा है जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारा ही आदि मध्य अंत का परफेक्ट ज्ञान है, जो स्वयं ज्ञान का सागर है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बैठ चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह, ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वो अच्छे अच्छे ख्याल जब आते हैं तो ऑटोमेटिक वो चेहरे में वो दिखता है, खुशी हो और मस्ती चढ़ जाती है ना, तो फिर उनको आगे पीछे ऐसे दुनिया उसमें मित्र संबंधियों में आदि में कहीं बुद्धि नहीं जाएगी, फिर वो अपनी मस्ती में मस्त। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह, ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला है, हम बाबा को ही याद करते हैं। ये बहुत अच्छी अमृत वेले भी ये विचार मंथन चलता रहे ना तो बड़ी खुशी होती है, और उससे फिर नींद आलस ये सब चीजें अपने आप भाग जाती है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं। ये भी 2 बार रिपीट किया बाबा ने कि चार्ट लिखो और एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। यह बैज तो छाती से लगा दो। बैच तो हमेशा 99% बीकेस को तो बैच अच्छी तरह लगा ही रहता है। बाबा कहते हैं यह बैच छाती से लगा दो, भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं।
क्योंकि किसी के बैज में श्री कृष्ण का चित्र है या किसी के इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र है, तो बाबा कहते हैं ये खुशी होनी चाहिए कि भगवान की श्रीमत पर हम ये मनुष्य से देवता या नर से नारायण बने। और ये बैज का जो है, बैज के लिए इतना बाबा बोलते हैं कि इसलिए कि देखो, अगर अब बैज अगर पहन के कहीं अगर निकल जाते हो ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है बाबा का बहुत कि ये बच्चा जो है मेरे श्रीमत के अनुकूल ये निकला। और ये बैज लगाने से हम कई सारे मर्यादाओं से बंधे रहते हैं, बिल्कुल है ना। अगर बैज नहीं लगाते हैं, आप नॉर्मल ड्रेस में चले जाते हैं, कई सारे आपको लगेगा कि जैसे दुनिया के साथ में आप मिल गए, बराबर मिल जाए, अटेंशन दिलाता, धारणाओं पे अटेंशन दूसरों से अलग है। राइट, बहुत अच्छा। इसलिए बैज बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इनको देखकर उनको प्यार करते हो, माना श्री कृष्ण को, बैज को या लक्ष्मी नारायण को, हमारा जो उद्देश्य है, जो एम ऑब्जेक्ट है, इनको देखकर बाबा कहते हैं उनको याद करो, निराकार बाबा को याद करो, क्योंकि ऐसा बनाने वाला वो है। आगे थोड़ी ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे बाबा, आपकी तो कमाल है। हमको थोड़ी पता था कि आप हमको, ऐसा कभी मंचित भी नहीं था, ये तो बाबा ही आकर सारा ज्ञान देता है। फिर बाबा कहते हैं कि विकारों से कभी भी हार नहीं खानी है, कमी कमजोरियों से हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? गलतियां कर ली, फिर हम पश्चाताप करते रहे, बाबा माफ करना, बाबा कहते उससे कुछ नहीं होने वाला है। हड्डगोड़ टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है, कट उतारने के बदले और ही जोर से चढ़ जाती है, क्योंकि बाबा का बनकर अगर विकर्म करते हैं तो फिर और जोर से कट चढ़ जाती है। और खूब पुरुषार्थ का अर्थ ही है। जैसे कई बार मम्मा का उदाहरण हम लोग सुनते हैं कि मम्मा के पास कुछ अगर गलती अगर होती थी तो मम्मा वो दोबारा रिपीट नहीं करते। बिल्कुल वही सच्चा पुरुषार्थ, वही सच्चा पुरुषार्थ। नहीं तो पुरुषार्थ शब्द का हम गलत अर्थ उठा लेते हैं कि हम पुरुषार्थी है, गलतियां तो होती, अरे गलतियां कितनी बार गलतियां करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा देगा, बराबर। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करते हैं, हम बहुत ज्ञान सुना सकते हैं, मुरली अच्छे, बाबा कहते वो नहीं। गुप्त सर्विस है, अपनी याद की यात्रा में चलते रहो। याद की जो है मेहनत, बाबा कहते हैं ये गुप्त सर्विस है, अपनी याद की गुप्त सर्विस। याद, क्योंकि याद करना ही रियल सर्विस है, बाबा को याद करना ही रियल सर्विस है। क्योंकि याद ऐसी है ना कि याद से कई सारे प्राप्तियां हैं, है ना, और कई सारे धारणाओं में हमें ताकत मिलता है याद से। इसलिए याद के ऊपर फोकस करते हुए, जैसे ज्ञान तो सुन लिए, और ज्ञान सुनने के बाद में योग जो करते हैं हम, तो उससे हमारी शक्तियां मिलती है, और शक्तियां जब मिलती है तो हमें कोई भी मर्यादाओं के चलने की ताकत भर जाती है। तो यही बाबा कहता है कि गुप्त सर्विस है ही याद की, क्योंकि याद में है आत्मा शिव बाबा की। तो आप निरंतर रूहानियत के, शांति के, प्रेम के, खुशी के वाइब्रेशंस विश्व में फैला रहे। ये है गुप्त सर्विस, बाबा कहता है। इस प्रकार से बाबा ने आज बहुत उमंग उत्साह भरा, याद का भी, ज्ञान का भी और सेवा का भी। और आज धारणा में जैसे बाबा बोले हुए हैं कि एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा बोल रहे बाबा कि ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है और अपनी गुप्त सर्विस करनी है। कई बार होते हैं कि किसी को आगे जाते हुए देखते हैं तो ईर्ष्या करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें नहीं जाना है, आपको अपनी आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस। वो याद की सर्विस को ही गुप्त सर्विस का। फिर वरदान है आज की मुरली का, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव।
बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल अभी संगम युग पर बजाना है। और बड़ी अच्छी गुह्य डेफिनेशन बाबा ने दी कि जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। देवत्व के रूप में जब हम होंगे तो हम सदैव दाता के रूप में रहेंगे। तो बाबा कहते वो संस्कार अभी इमर्ज करो। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, कोई कुछ दे तो हम उसको दे। बाबा कहते ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसको बाबा कहते हैं बेगर बनो, माना लेने की कुछ भी इच्छा ना हो, बस देना ही देना है। इस अलप काल की इच्छा से बेगर। कौन सी अलप काल की इच्छा? कि कोई कुछ दे तो मैं दूं, वो मेरा रिगार्ड रखे तो मैं उसका रिगार्ड लूं, वो मुझे सहयोग दे तो मैं उसको सहयोग दूं। बाबा कहते ये नहीं, इससे भी बेगर बनो और सदैव दातापन का संस्कार इमर्ज करो। फिर स्लोगन भी है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर यह खेल देखो। साक्षीपन की सीट पर आत्मा अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान है और साक्षी होकर ड्रामा के खेल को हम देख रहे हैं, साक्षी दृष्टा होकर। इसे भी जब दुनिया में जो लौकिक में ड्रामा देखने जाते हैं तो उसमें देखते हैं, बट उसको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं, साक्षी होकर के। उसके अंदर कोई अगर दुख का प्ले होता है, ऐसा नहीं कि दुखी हो जाओ। तो इस तरह बाबा इस बेहद के ड्रामा की बात बता रहे हैं कि ये दुनिया जो है बेहद के ड्रामा, उसमें आप साक्षी हो जाओ किसी का पार्ट देखते हुए। और आज का जो अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जो थीम चल रही है। तो अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए मुख्य संकल्प रूप से भी बाबा कहते कहीं भी लगाव ना हो। चाहे मित्र संबंधियों का लगाओ, चाहे सेवा में लगाओ, चाहे कोई विशेषता की तरफ लगाओ, ये कोई भी लगाव नहीं है। अगर लगाव है तो आप अशरीरी या डिटैच नहीं हो सकते। इस प्रकार से बाबा ने आज सुनाया। ओम शांति। ओम शांति।